जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक और ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रमुख शिखर सम्मेलन यानी कि इम्पोर्टेंट समिट। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो डन मान के चलो पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछले 1 साल के जितने भी महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हैं उन सभी को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने करी है? तो दोस्तों, जो 17वां ब्रिक्स समिट है इसका आयोजन किया गया है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आइए हम सभी फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले ब्रिक्स समिट 2025 ये कौन सा एडिशन हुआ है? तो ये 17th यानी कि 17वां संस्करण है। इसका आयोजन किया गया है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में। और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से शामिल हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी। और इससे पहले दोस्तों, जो 16वां ब्रिक्स समिट हुआ था 2024 में, ये रसिया में हुआ था। और अगला जो 18वां ब्रिक्स समिट होगा 2026 में, ये अपने देश भारत में होगा। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स की। तो देखो, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। स्थापना याद रखना, 2006 में स्थापना हुई थी। और इसका पहला सम्मेलन हुआ था 2009 में। ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका चाइना के संघाई में। और जब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, तब इसमें 4 सदस्य देश थे। और इसको क्या कहा जाता था? तो इसको ब्रिक कहा जाता था। फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया। तब इसको साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा। ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। और इसमें 5 सदस्य देश पहले से थे और 5 और नए जुड़ गए हैं। तो टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 10 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? G7 की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, G7 समिट जो है इसका आयोजन किया गया है कनाडा में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो G7 समिट का आयोजन कनाडा देश के अल्बर्टा प्रांत में किया गया। कहाँ पर? अल्बर्टा प्रांत में। और इस साल 51वां संस्करण है। इसकी अध्यक्षता करी है कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने। इनका नाम याद रखना, ये न्यू अपॉइंटमेंट है। ठीक है, अभी ये प्रधानमंत्री बने हैं कनाडा के। और इस समिट में भी भारत की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए। और याद करो दोस्तों आप लोग, जो पिछला G7 समिट है 2024 में कहाँ पर हुआ था? इटली में। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोदी जी की वायरल फोटो चली थी किसके साथ में? ठीक है, उन्हीं ने अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में आयोजित 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आसियान शिखर सम्मेलन इसका आयोजन किया गया है मलेशिया के कुआलालंपुर में। ठीक है, आसियान समिट 2025 मलेशिया के कुआलालंपुर में ये समिट हुई है। और 2024 की समिट कहाँ पर हुई थी? लाओस में। थीम क्या रही है? समावेशिता और स्थिरता। आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना हुई थी इसकी 8 अगस्त 1967 को। और सदस्य देश हैं 11वां सदस्य देश कौन सा है? तिमोर लेस्ते। और उसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया के जकार्ता में। फिर बताओ, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? नाटो समिट नीदरलैंड के दी हेग में आयोजित हुआ है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1949 में। हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। मार्क रूटे इसके महासचिव हैं। और सदस्य देश कितने हैं? 32। और जो 32वां सदस्य देश है ये कौन सा है? स्वीडन। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जो आप ट्रेंडिंग या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो लाते हैं, इनका PDF कहाँ पर मिलेगा? ठीक है, तो दोस्तों ये सारे टॉपिक और ये सारे क्या टोटल मैं आपको बताऊं कि 45 से ज़्यादा टॉपिक को हमने मर्ज करके एक ई-बुक बनाई है। ठीक है, जो क्लास आपको यूट्यूब पर मिलती है ना, सभी क्लास को हमने मर्ज करके एक ई-बुक बना दी है। तो इस ई-बुक में सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे आपको। और मंथली करंट अफेयर्स भी इसमें हमने ऐड किया है। ठीक है, तो इसको आप ले सकते हैं।
जो हमारी दूसरे नंबर की ई बुक है ये स्टैटिक की है। इसमें 5000 से ज़्यादा TCS के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए हैं सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और साथ में कंप्यूटर GK। और इसी प्रकार से तीसरी ई बुक है हमारी साइंस की। ये तीनों ई बुक बेस्ट क्वालिटी की हैं, इनको आप ज़रूर परचेस कर लेना। एक गुड न्यूज़ भी है, यदि आप इन तीनों को एक साथ परचेस करते हैं तो हमने एक ऑफ़र निकाला है, मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर, या फिर ये हमारा जो नंबर है फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर है, तो इस नंबर पे भी आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट कहाँ पर भेजना है, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, इस पर आप स्क्रीनशॉट भेजना पेमेंट सक्सेसफुल वाला, तो 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक सेंड कर दूंगा। फिर बताइए कंटेंट कैसा रहेगा। जैसे आप लोग क्लास में देखते हैं वीडियो, पहले MCQ रहता है हिंदी में, ठीक है, क्वेश्चन फिर इंग्लिश में रहता है, 4 ऑप्शन रहते हैं, नीचे आंसर और उसकी कंप्लीट डिटेल रहती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से मतलब पूरा सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा यूट्यूब वाला। बताइए पहला, वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है दोस्तों, राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। जून 2025 को पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये केन्या के नैरोबी में आयोजित किया गया है। जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दोस्तों ये जो सम्मेलन है, ठीक है, ये कहाँ पर हुआ है, फ्रांस में। और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व है वो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। फिर बताओ छठवा, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आयोजन हुआ है बैंकॉक में। ठीक है, और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से PM नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए। बताइए 25वां SCO शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया। SCO समिट की यदि हम बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ पर हो रहा है, चाइना के तियानजिन शहर में। ठीक है, आयोजन SCO समिट का चाइना के तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक इसका आयोजन होगा। ठीक है, और संस्करण है 25वां। और पिछले साल का याद करो, SCO समिट 2024 कहाँ पर हुआ था, कजाकिस्तान के अस्ताना में। SCO मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 2001 में, हेडक्वार्टर है चाइना की बीजिंग में। SCO के यदि हम स्थायी सदस्य देशों की बात करें तो 9 हैं। ठीक है, पूछा जाएगा भारत भी है क्या, भारत भी है। 2017 में भारत और पाकिस्तान एक साथ ऐड हुआ, और रिसेंटली ऐड हुआ ईरान 2023 में। गुजरात में पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन मनसुख मंडाविया ने किया। ठीक है, और इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हुआ है, उद्घाटन मनसुख मंडाविया ने किया है। कौन है ये, श्रम एवं रोजगार मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, पूरे क्षेत्र में युवा सहयोग को मजबूत करना और बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच युवा नेतृत्व वाली पहलों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना इसका उद्देश्य है। बताइए ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो इसका आयोजन तजाकिस्तान के दुशांबे में हुआ है। फिर एक और इम्पोर्टेंट समिट आ गया, AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ है, ये फ्रांस में आयोजित हुआ है। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन हुआ, तीसरा संस्करण है। देखो इसकी अध्यक्षता पूछी जाएगी तो भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता करी है। भारत की तरफ से PM मोदी जी गए और इसमें 100 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, इसी क्रम में एक और पूछा जाएगा, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस यानी कि विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये चाइना के संघाई में आयोजित हुआ है। फिर बताओ जुलाई 2025 को पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ, चूँकि ये पहली बार आयोजित हुआ है। ठीक है, कहाँ पर, राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसी क्रम में 8वां
राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर आयोजित हुआ? ये भी राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ। याद रखो, इसका उद्घाटन किया केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। बताओ, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। बताइए, रायसीना डायलॉग काफ़ी महत्वपूर्ण है। रायसीना डायलॉग क्या है? जिसके 10वें संस्करण का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो रायसीना डायलॉग दोस्तों ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है, ठीक है, जो कि हमेशा नई दिल्ली में आयोजित होता है और इसका उद्देश्य दुनिया भर के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना होता है। रायसीना डायलॉग का जो पहला संस्करण है वर्ष 2016 में हुआ था। 2025 में इसका 10वां संस्करण आयोजित हुआ है। उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने। और देखो, इसमें एक प्रथा है, मुख्य अतिथि को बुलाया जाता है। तो इस साल मुख्य अतिथि के तौर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को बुलाया गया। इसकी थीम रही है कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह, ठीक है। तो बताइए, रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में किसने हिस्सा लिया? मैंने कहा मुख्य अतिथि महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को अपन ने बुलाया, इनका नाम क्रिस्टोफर लक्सन। बताइए, जुलाई 2025 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात के वडोदरा में इसका आयोजन किया गया है। फिर बताओ, जुलाई 2025 में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक कहाँ पर आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने करी? तो देखो, 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक ये झारखंड के रांची में हुई है और इसकी अध्यक्षता करी है गृह मंत्री अमित शाह ने। और देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक में सोन नदी पर स्थित इंद्रपुरी बैराज जल विवाद सुलझाया गया। ये विवाद किन राज्यों के बीच में था? तो इसी बैठक में सोन नदी पर इंद्रपुरी बैराज जल विवाद को सुलझाया गया है। ये जो विवाद है ये बिहार और झारखंड के बीच में चल रहा था। उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है उड़ीसा के पुरी में हुआ है। इसका उद्घाटन किया है जगत प्रकाश नड्डा ने, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि 21 जून का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया? तो इस साल योग दिवस का कौन सा सत्र हुआ? 11वां सत्र। और योग दिवस कब होता है? 21 जून को होता है, ठीक है। इसकी थीम क्या रही है 2025 में? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी कि योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। कहाँ पर हुई है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इस सत्र का आयोजन किया गया। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। फरवरी 2025 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये पूछा जाता है दोस्तों। इसका आयोजन दुबई में किया गया है, ठीक है। यूएई के दुबई में आयोजन। भारत की तरफ से भूपेंद्र यादव ने भाग लिया। भूपेंद्र यादव कौन है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। और इसका मुख्य विषय है भविष्य की सरकारों को आकार देना। ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और भविष्य की चुनौतियों के लिए अनुभव समाधानों की पहचान करने के लिए दुनिया भर की सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विचारकों और निजी क्षेत्र के नेताओं के साथ एक साथ लाने का प्रयास किया जाता है। फरवरी 2025 में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन ओमान की मस्कट में किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर सम्मेलन ओमान की मस्कट में आयोजित हुआ। इसका आयोजन भारत फाउंडेशन ने ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया है। 8वां संस्करण है। शुरुआत 16 में हुई थी। इसको संबोधन किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। थीम रही है समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। फिर बताओ, G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किस देश ने करी? G20 समिट 2024
ठीक है, क्योंकि हम पिछले 1 साल की समिट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, G20 महत्वपूर्ण है, ब्राज़ील में आयोजित हुआ था G20 समिट 2024। कौन सा संस्करण है? 19वां। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ और अध्यक्षता करी ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा ने। भारत की तरफ से मोदी जी शामिल हुए। G20 ये जो है ये 19 देशों, एक यूरोपीय संघ और एक अफ्रीकी संघ का संगठन है। स्थापना 1999 में। भारत जो है ये G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन हुआ था अमेरिका में 2008 में, और 18वां जो है 23 में नई दिल्ली में हुआ, 19वां 24 में ब्राज़ील में, और 25वां कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में होने वाला है। अप्रैल 2025 को पृथ्वी बचाओ सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? पृथ्वी बचाओ सम्मेलन 2025 ये हुआ है नई दिल्ली में, और उद्घाटन किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटित किए गए राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। मई 2025 में नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों ये सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में, और उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आयोजन नीदरलैंड में किया गया है। बताओ, इसी क्रम में अभी हमने पढ़ा विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड में हुआ है। अब आपसे पूछा जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया आंध्र प्रदेश के अमरावती में। उद्घाटन किया है आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मई 2025 में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र में भाग लिया। ये सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ? तो वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का जो 20वां सत्र है दोस्तों, ये आयोजित हुआ है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और इसमें भारत ने भी भाग लिया है। हाल ही में आयोजित तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? उड़ीसा के कोणार्क में। बताओ, फरवरी 2025 में आयोजित पहले अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का ये पहला संस्करण है, और इसका आयोजन राजस्थान के अजमेर में किया गया है। बताइए, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, और इस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव मार्च 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो श्रीलंका के कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के संयुक्त मेजबान देश कौन कौन से हैं? तो इसका आयोजन फ्रांस और कोस्टारिका के द्वारा किया गया है संयुक्त रूप से। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन फ्रांस के नीस में आयोजन हुआ है। ठीक है, और आयोजक कौन कौन से हैं? फ्रांस और कोस्टारिका देशों की सरकारों ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया। मुख्य विषय क्या है? कार्य को तेज करना और सभी हितधारकों को समुद्रों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए जुटाना। सम्मेलन में क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों द्वारा समुद्री मुद्दों पर चर्चा करी गई है। मई 2025 में 9वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है सिंगापुर के अंदर। ठीक है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025। इसका आयोजन किस शहर में किया गया है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का ये 18वां संस्करण है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजन। आयोजक कौन है? मतलब इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? विदेश मंत्रालय के द्वारा। मुख्य अतिथि के तौर पर अपन ने क्रिस्टीना कार्ला कंगालू को बुलाया, जो कि टोगो की राष्ट्रपति हैं। थीम क्या है? तो एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान, और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। मई 2025 को रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व
रक्षा राज्य मंत्री अजय सेठ के द्वारा किया गया है। अप्रैल 2025 में आयोजित बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इस महोत्सव का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? तो नई दिल्ली में। आयोजक कौन है? तो नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। उद्देश्य है ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता, क्षमता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना। बताओ, हाल ही में तीसरे भारत 6G अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। जनवरी 2025 में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो नेपाल के काठमांडू में इसका आयोजन किया गया। पूछा जाएगा भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? फोटो में ढूंढ लो आप लोग, कौन देख रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान, जो कि हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। बताओ, 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 यानी कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025, इसका आयोजन कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ और इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। मई 2025 में आयोजित 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राजधानी नई दिल्ली में। अप्रैल 2025 में सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये भी राजधानी नई दिल्ली में। जनवरी 2025 में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो बिहार की राजधानी पटना में। जनवरी 2025 में उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? पुणे में इसका आयोजन किया गया है। 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कब और कहाँ पर किया गया और इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? देखो, 3 बातें एक ही प्रश्न के अंदर पूछी गई हैं। तो देखो, इसका आयोजन 5 से 7 मार्च 2025 तक हुआ, नई दिल्ली में आयोजन हुआ और इसकी थीम रही है सतत विकास और जलवायु समाधानों को गति देने के लिए साझेदारी। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? श्रीलंका के कोलंबो में इसका आयोजन किया गया है। चौथी, भारत वियतनाम नीति नियोजन वार्ता 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया राजधानी नई दिल्ली में। 4 मार्च 2025 को इसका आयोजन किया गया। जनवरी 2025 में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर हुई है? तो राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। फिर बताओ, फरवरी 2025 में 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? जिसका आयोजन बेंगलुरु में किया है। उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन राजधानी नई दिल्ली में 24 से 25 फरवरी 2025 के बीच में हुआ। फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन गुजरात में किया गया। और देखो, ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का ये पहला संस्करण है, गुजरात के गांधीनगर में हुआ है और ये भारत को 2036 ओलंपिक की मेज़बानी के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में खुद को स्थापित करने में मदद करेगा और इसमें भारत में ओलंपिक की मेज़बानी के लिए वित्त पोषण और अभिनव आर्थिक मॉडलों पर चर्चा करी गई है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? स्पेन के बार्सिलोना में इसका आयोजन किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक मई 2025 में कहाँ आयोजित की गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली के भारत मंडपम बिल्डिंग में। ठीक है, बताओ, एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। बताओ, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू ने किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन पहला संस्करण है, ठीक है, जो कि 2024 में हुआ था। उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू ने, आयोजन नई दिल्ली में, और इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया जाता है। उद्देश्य है एशिया भर में बौद्ध समुदायों में संवाद को बढ़ावा देना, समझ को बढ़ावा देना और समकालीन चुनौतियों का समाधान करना। फिर बताओ, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, देखो ये हमने क्या पढ़ा था अभी ऊपर में, हमने पढ़ा था एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, अब हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 29वां संस्करण, इसको बोलते हैं COP29, किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन अजरबैजान के बाकू शहर में किया गया। और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो भारत की तरफ से कीर्तिवर्धन सिंह ने प्रतिनिधित्व किया, जो कि पर्यावरण राज्य मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने पिछले एक साल के जो इम्पोर्टेंट समिट यानी कि महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन थे उन सभी को पढ़ लिया है। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर एक टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक को ज़रूर ले लेना, जो हमारी नंबर 1 करंट अफेयर्स की ई बुक है। इसमें 45 से ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो ई बुक है ये पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है। दूसरी है हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक, इसमें 5000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। तीसरी जो हमारी ई बुक है ये साइंस की रामायण ई बुक है, इसमें भी 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। और दोस्तों, यदि आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस कर लेना। मैंने अभी एक ऑफ़र भी चलाया है, मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। ठीक है, पेमेंट कहाँ पर करना है? आपको ये नंबर दिख रहा है ना, ये हमारा फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर और पेटीएम नंबर है। डायरेक्टली आप इस पर पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको QR कोड दिख रहा होगा, यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपको कहाँ पर भेजना है? स्क्रीनशॉट आपको, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है। ठीक है, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। ज्वाइन बटन भी आने लगा है तो चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि हमें ताकत और हौसला मिल सके और ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।